अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम जो है HTML को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने बल्कि 2 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। पहले में हमने इंस्टॉलेशन की स्टेप्स को देखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो जाके देख ले, क्योंकि वो जब इंस्टॉल करेंगे तभी आप लोगों को जो है ये चीज़ समझ में आएगी। उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में जो है कल हमने एक बहुत ही लेंथी तकरीबन राउंड अबाउट 35 टू 37 मिनट का एक क्लास जो है लिया था, तो वो भी अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो वो भी आप लोग जो है पहले अटेंड करें, देन आप लोग इस लेक्चर पे आए तो आप लोगों के लिए फिर फ़ायदा होगा। फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा लाइक बेसिक से हम गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम HTML के अंदर जो पढ़ने वाले हैं उसका पहले मैं बता देता हूँ। आज हम पढ़ेंगे लिस्ट। लिस्ट हमारे पास क्या होता है? लिस्ट किसी भी डिज़ाइनर को या वेब डेवलपर को अगर आपके पास रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसको आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये HTML के अंदर बहुत पॉपुलर और बहुत ज़्यादा जो है हम यूज़ करेंगे। बहुत अच्छा ही कंसेप्ट है, इसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है हम लिस्ट किसको कहते हैं कि आप किसी भी ग्रुप ऑफ आइटम को एक साथ लेके। अच्छा, अब इसकी जो है एग्जांपल लाइक ये देखिए, यहाँ पर डिफरेंट आइटम आएंगे। इसको कहते क्या है? अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, ये आगे हम पढ़ेंगे। फिर इसी तरह जो है कुछ लिस्ट ऐसे होंगे जिसके साथ नंबर्स आ रहे होंगे। देखिए इसके साथ बुलेट्स आ रहे हैं, मतलब ये पॉइंट्स आ रहे हैं, और इसके साथ हमारे पास जो है नंबर्स आ रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट होती है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ लिस्ट जो है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट इसी तरह होता है, मतलब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप ऊपर लेके कोई चीज़ या नीचे लेके तो कोई मसला नहीं है। अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास इसके लिए इसके अंदर जो है इस HTML के अंदर हमारे पास जो है अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूज़ होता है UL टैग, मतलब अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा, फिर उसके अंदर देखें ये हमारा पूरा एक लिस्ट होता है। यहाँ पर अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, यहाँ पर देखें ये हमारा UL होता है, या जो है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट OL होता है। सही है। देखिए ये लेट्स से मैं यहाँ पर ये वाला देखें। ये अनऑर्डर लिस्ट है। सही है। पूरा नज़र जो आप लोगों को आ रहा है, इसके अंदर जो एक एक है इसको हम कहते हैं लिस्ट आइटम, मतलब ये LI। सही है। हम क्या क्रिएट करेंगे? UL, और UL के अंदर LI। सही है, लिस्ट आइटम। इसी तरह जो है हमारे पास देखिए UL है और इसके अंदर LI है। जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हूँ तो ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें, इसमें UL जो है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, ये देखें, और इसके अंदर 3 LI, मतलब 3 कलर्स हमने डाले हुए हैं। तो ये हमारे पास जो है अनऑर्डर लिस्ट बनाएगा। इसी तरह जो है अगर हम आगे जाएं और आगे जो है हम प्रोसीड करें तो इसमें हमारे पास एक और आता है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के साथ जो है इसी तरह नंबर्स आएंगे, जिस तरह ये है। सही है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह जो है हमारे पास इसके साथ नंबर्स आ रहे होंगे। अनऑर्डर लिस्ट के लिए, ऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास OL टैग है, मतलब हम OL यूज़ करेंगे और उसके अंदर भी लिस्ट आइटम है, हम LI यूज़ करेंगे। जितनी बार आप यूज़ करेंगे तो वो। तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या है? अनऑर्डर लिस्ट के साथ नंबर्स नहीं आते, उसमें आइटम ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें ये है कि आप लोग के पास प्रॉपर नंबर्स आएंगे और ऑर्डर फॉर्म में ये चीज़ आएगी। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट हमारे पास जो हम पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मतलब ये है कि आप एक टाइटल लिखे और उस टाइटल के ऊपर जो है आप कोई डिस्क्रिप्शन या कोई जो है आपकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दें। हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए जो हमारे पास टैग है, या जो आप लोग कमांड यूज़ करते हैं, या एलिमेंट भी आप कह सकते हैं, वो DL है। सही है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके अंदर फिर एक टाइटल होता है, क्योंकि किस बारे में आपने लिखना है, ये पूरा एक लिस्ट होगा। DL ये देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये DL हमारे पास लिस्ट है। इसके अंदर हमारे पास एक नेक्स्ट जो है डिस्क्रिप्शन टर्म। डिस्क्रिप्शन टर्म का मतलब ये है कि आप किस बारे में लिख रहे हैं। सही है, जिसको आप टाइटल भी कह सकते हैं। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डेटा, DD हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए वेब डेवलपमेंट के नीचे हमने लिखा है
कि वी विल स्टडी लैंग्वेजेस लाइक CSS, HTML और इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस मैंने लिखी है। तो ये एक टाइटल आएगा और उसके बारे में ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की, सही है। फिर ये एक और कोर्स है UI UX कोर्स, और इसके अंदर जो है हमने डिफरेंट टूल जो है पास किए हैं। तो इसी तरह अगर मैं सिंपल आप लोगों को कह दूं तो यहाँ पर जो है हम 3 टाइप ऑफ लिस्ट डिस्कस करेंगे। इस लिस्ट में आप लोगों को ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और साथ में जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मैं बताऊंगा। सो ये तो हमारे पास थी थ्योरी। इसको हम क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद ये जो हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप पे जो हमने फोल्डर बनाया था, अगर आप लोगों को नहीं पता कि कैसे बनाते तो प्रीवियस वीडियो में मैं डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अंदर हम काम करेंगे। तो इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ 01 लेक्चर रखा है, सही है। अब ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ऊपर आप लोग जाएंगे, यहाँ पर ये भी कल मैं बता चुका हूँ, आप लोग जाके देख ले। यहाँ पर हम लिखेंगे CMD और एंटर करेंगे, क्योंकि ये फोल्डर हमने ओपन करना है अपनी VS कोड के अंदर, सही है। तो ये ब्लैक स्क्रीन आएगा। ये ब्लैक स्क्रीन आने के बाद मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आप लोग को नज़र आ जाए। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कोड स्पेस डॉट एंड देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप लोगों के सामने जो है ये हमारे पास वही कल वाला कोड जो हमने लिखा था, तो ये आ चुका है। आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। अच्छा, जिन स्टूडेंट ने इसकी प्रैक्टिस की है वो जो है जाके कमेंट में लिख दे कि हम लेक्चर 1 जो है फिनिश कर चुके हैं, सही है। तो वो मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग मेरे साथ जो है चल रहे हैं। और काइंडली कोशिश करें कि साथ साथ चलें, क्योंकि फिर लास्ट में आप लोगों के लिए चीज़ें ज़्यादा हो जाती है और फिर करना मुश्किल हो जाता है, सही है। सो हम क्या करेंगे, इसको मैंने क्लोज किया। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक्सप्लोरर आ रहा है। एक्सप्लोरर पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इसके अंदर आप लोगों के लेक्चर 1 जो है हम अपलोड कर चुके हैं और इसकी वीडियो आप लोगों को मिल चुकी है। अब हम एक न्यू फाइल बनाएंगे। तो फाइल बनाने के लिए मैंने कल भी बताया था, यहाँ पर हम आएंगे। ये देखें, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 02 और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ लेक्चर, और लेक्चर के बाद जो है मैं क्या दे रहा हूँ .html, क्योंकि HTML का फाइल बना रहे हैं। सो .html लगाना ज़रूरी है। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, डे 2 कर दे, लेक्चर 2 कर दे, जो भी आप लोगों की मर्जी है। लेक्चर 2 बनने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे तो आप लोग के पास ये वाला जो कोड है ये जनरेट होगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये आप लोग के सामने एक कोड जनरेट हुआ है, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको फ़िलहाल के लिए ये जो ऊपर वाले टैग है इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। मेटा टैग ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो है ये HTML लैंग्वेज इंग्लिश, इसको भी हम ख़त्म कर देंगे फ़िलहाल के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्लोरर है इसको एक बार रन कर देते हैं। ये जो फाइल है इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए ओपन विद लाइव सर्वर, ये कल मैं इंस्टॉल करवा चुका हूँ। जिन लोगों को नहीं पता कि कैसे इंस्टॉल करते हैं तो आप लोग काइंडली प्रीवियस वीडियो देखें, क्योंकि मैंने फिर बता रहा हूँ कि आप लोग अगर प्रीवियस वीडियो नहीं दिखेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो काइंडली प्रीवियस वीडियो देखें, देन इस वीडियो पे आए तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आएगी, सही है। सो ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ। जैसे ही ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो यहाँ पर जो है ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, सही है। यहाँ पर देखें हमारे पास डॉक्यूमेंट के नाम से ये ओपन हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं 02 और 02 लेक्चर, सही है। सो हम कंट्रोल S करते हैं, अल्ट टैब करते हैं। ये कल मैं बता चुका हूँ, ये देखिए लेक्चर 2 आ चुका है, सही है। अब हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर वही टैग यूज़ करेंगे जो कि हम जो है थ्रू आउट यूज़ करते हैं, सही है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, हम कमेंट भी आज देखेंगे कि कमेंट क्या होता है। कमेंट जो है हमारे पास किसी भी कोड को, अगर आप किसी कोड के ऊपर जो है डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं कि ये कोड मैंने किस लिए लिखा है, ताकि नेक्स्ट लोग जो आए और इस कोड को देखे तो उसको पता चले, तो हम तो एक एक्सप्लेनेशन के लिए करते हैं। और कोड दूसरी कमेंट जो है इसकी बड़ी बात ये है कि ये रन नहीं होता, इट्स ओनली जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। आप लोगों का जो लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर कमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सिंगल लाइन कमेंट होता है अगर आपने एक लाइन में कोई कमेंट लिखना है, और मल्टी लाइन कमेंट होता है तो वो आप मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं। दोनों का तरीका सेम है, मैं बताऊंगा अभी।
तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि मैं अनऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ। सो अनऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल, सही है। अब देखिए ये कोड, ये ना कोड है ना कोई और चीज़ है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ये जस्ट कमेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश ग्रेटर देन के साथ जो है उसको आप प्रेस करेंगे, तो ये देखिए इसका कलर ऐसे हो जाएगा, सही है। फिर कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, कंट्रोल और कंट्रोल के साथ आप लोगों का फॉरवर्ड स्लैश, सही है, ग्रेटर देन के साथ जो आगे बटन है तो उस पर आप क्लिक करेंगे, सही है। तो ये आप लोगों का कमेंट हो चुका है। अब ये कमेंट जो है आप लोग जो है मतलब ये रन नहीं होगा, इट्स जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। अब अभी मैंने बता दिया कि आप लोगों का जो है ऑर्डर लिस्ट कैसे, अनऑर्डर लिस्ट कैसे काम करता है। यूएल टैग लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, सो यूएल के साथ एक अनऑर्डर लिस्ट बनेगा और इसके अंदर एलआई होती है, लिस्ट आइटम। सो लिस्ट आइटम के अंदर हम डिफरेंट कलर लिखते हैं, लेट्स से हमारे पास ब्लैक है। देन मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊंगा, सही है, कंट्रोल एंटर करने से। फिर मैं लिखूंगा LI वाइट, सही है। फिर मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, मैं लिखूंगा लेट से LI रेड। ये 3 कलर मैंने जो है लिख लिए, सही है। यहाँ पर देखिए ब्लैक आ चुका है, यहाँ पर जो है LI वाइट आ चुका है। तो हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट बनेगा और उसके साथ जो है आप लोगों का ब्लैक आएगा और वाइट और रेड। और ये अनऑर्डर लिस्ट कैसे होगा वो मैं बता चुका हूँ, इसके साथ बुलेट्स आएंगे। ये देखिए आप लोगों के लैपटॉप की जब हम रन करते हैं, कंट्रोल इससे मैंने सेव किया और ये रन हो गया अल्ट टैब, तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ब्लैक वाइट और रेड एक लिस्ट बन गया, सही है, अनऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर ये 3 आइटम आ चुके हैं, सही है। तो ये हमारे पास लिस्ट बन चुका है। अब नेक्स्ट लिस्ट की एग्जांपल को देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ऑर्डर लिस्ट, सही है। सो ऑर्डर लिस्ट एग्जांपल। अब इसको कमेंट कैसे करेंगे, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से, सही है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड देन कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो ये हमारे पास आ चुका है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा OL फॉर ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या है, UL अनऑर्डर लिस्ट। OL किस लिए है, ऑर्डर लिस्ट। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास LI, और LI के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेट से लिख रहा हूँ MS वर्ड। क्या लिख रहा हूँ, MS वर्ड, सही है, MS वर्ड। फिर इसी तरह जो है मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो मैं लिखता हूँ LI और यहाँ पर लिखता हूँ MS एक्सेल। फिर मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, LI लिख रहा हूँ और टैब प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ MS पावर पॉइंट। अब मैं कंट्रोल S कर रहा हूँ, कंट्रोल S करने के बाद अल्ट टैब कर रहा हूँ, अल्ट टैब करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है ब्लैक वाइट एंड रेड आ गया और ये अनऑर्डर लिस्ट है। अगर आप लोग इधर देखें तो इसके साथ कोई नंबर्स नहीं है, अनऑर्डर फॉर्म में आया है और ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये कौन डिफाइन करता है, ये आप लोगों की टैग डिफाइन करता है। मैं अल्ट टैब करता हूँ वापस तो आप लोगों को जो है पता चल जाएगा। ये देखें मैं यहाँ पर आता हूँ वापस और वापस आने के बाद आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये देखें तो यहाँ पर आप लोगों की ये अनऑर्डर लिस्ट क्या डिफाइन करता है कि इसके साथ बुलेट्स आएंगे, और ऑर्डर लिस्ट क्या डिफाइन करता है कि बुलेट्स नहीं नंबर्स आएंगे, सही है। तो ये अनऑर्डर लिस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का एग्जाम्पल हम लिखते हैं। सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमारे पास क्या होता है, एग्जाम्पल होते हैं। तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, सो इसके जो है मैंने कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे DL फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा DT लिखने के बाद ये देखिए मैं लेट से HTML के बारे में कुछ लिख रहा हूँ, सही है। और यहाँ पर मैं कंट्रोल एंटर करूंगा, कंट्रोल एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा DD, सही है। सो HTML लेट से मैं कहता हूँ कि इट्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सॉरी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है,
अब देखिए मैंने क्या लिखा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाया, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर एक टाइटल बनाया मैंने HTML, और HTML के बारे में मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखा। अब मैं कंट्रोल S कर रहा हूँ, कंट्रोल S करने के बाद अल्ट टैब कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए तो ये आप लोगों के सामने है, ये आ चुका है देखिए HTML, और HTML के सामने क्या आ चुका है, इट्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये अगर आप लोग देखिए ये टाइटल है उसका और ये उसका डिस्क्रिप्शन है। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आप पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह जो है आप लोग अपनी जो है डिफरेंट जो है लिस्ट बना सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास 3 तरह की लिस्ट थी। अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, आप लोगों ने लिखना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने सेंड करना है। आप लोगों ने जो है एक लिस्ट बनाना है, क्रिएट अन ऑर्डर लिस्ट ऑफ, लेट से मैं कहता हूँ कि किस चीज़ का बनाए, आप लोग बनाए लेट से बुक्स का बनाए, कंप्यूटर बॉक्स है, इंग्लिश बुक है, मैथमेटिक्स बुक है, सही है। अनऑर्डर लिस्ट बनाए किस चीज़ का, बॉक्स का। सेकंड आप लोगों का क्या है, क्रिएट ऑर्डर लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इसी तरह बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, तो उसका एक लिस्ट बनाए। नेट पे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है क्रिएट डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऑफ, किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाएंगे आप लोग, ड्रिंक्स की। डिफरेंट ड्रिंक्स है, सही है, कॉफ़ी आप लोग लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, डिफरेंट, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है। असाइनमेंट आप लोगों ने कैसे करनी है, असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे जो है कमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें लिख के आप लोगों ने मुझे सबमिट करनी है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने कितना सीखा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों को करवाता हूँ कि कैसे हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को कंबाइन कर सकते हैं और उससे एक और किस्म का लिस्ट बना सकते हैं, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर OL ले रहा हूँ। OL के अंदर मैं चूंकि हम 3 कोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो 3 कोर्सेज के अंदर मैं LI सबसे पहले ले रहा हूँ और MS ऑफिस लिख रहा हूँ, सही है। MS ऑफिस हम देखेंगे, फिर हमारे पास जो है LI, यहाँ पर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग देखेंगे, सही है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इसके बाद कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, LI अगेन लिख रहा हूँ, लिस्ट आइटम, और टैब प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट्स है थर्ड जो हमारी कोर्स है वो होगी वेब डेवलपमेंट की, जो अभी हम कर भी रहे, वेब डेवलपमेंट, सही है। अब ये वही चीज़ है, अगर मैं कंट्रोल S करूं और कंट्रोल S करने के बाद ये देखो, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, 1 2 3। अब MS ऑफिस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उसकी सब लिस्ट बनाएंगे, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, और वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या पढ़ेंगे, तो उसकी हम सब लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, ये देखें ये हमारी ऑन ऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर 3 हम कोर्सेज पढ़ेंगे, तो वो लिस्ट आइटम आ गए। अब ये जो फर्स्ट वन है MS ऑफिस, इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे, तो ये देखें LI के अंदर में आ गया, और LI के अंदर आने के बाद मैंने टैब प्रेस किया, और यहाँ पर मैंने ले लिया UL मैंने जैसे ही लिखा अनऑर्डर लिस्ट और टैब प्रेस किया, तो ये आप लोग का एक अनऑर्डर लिस्ट बन गया। अब इसके अंदर भी लिस्ट आइटम होते हैं, सो मैं LI लिखता हूँ। MS ऑफिस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड, MS वर्ड, कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, LI लिखता हूँ। सेकंड हम पढ़ेंगे एक्सेल, सही है, कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, LI अगेन लिख रहा हूँ, टैब प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर थर्ड हम जो है वो पढ़ेंगे पावर पॉइंट, कंट्रोल S करूँगा, अल्ट टैब करूँगा, तो ये आप लोगों के सामने देखिए MS ऑफिस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, MS ऑफिस के अंदर वर्ड पढ़ेंगे, एक्सेल पढ़ेंगे और पावर पॉइंट पढ़ेंगे। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर क्या पढ़ेंगे, तो ये देखें हमने ऑर्डर लिस्ट बनाया, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाया। तो इसी तरह आप लोग कंबाइन भी कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट LI MS ऑफिस, फिर हमने अगेन UL लिया, अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर लिस्ट आइटम लिए, सही है। तो ये हमारा फर्स्ट जो है लिस्ट बन चुका है, सही है। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, और वो चीज़ क्या है, आप लोग जो है यहाँ पर ये ख़त्म हुआ है, ये देखें, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे हाईलाइट करके बता रहा है। तो यहाँ पर आप लोग एक टैग और यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं HR, सही है। HR क्या करेगा, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेगा, ये देखें। तो ये हमारा फर्स्ट कोर्स है, ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन उसने ड्रा कर दी।
अब हम आएंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर अगेन यूएल लूँगा और यूएल के अंदर मैं एल फिर टैब प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा फिग्मा। हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यूआई यूएक्स से कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। अगेन एल लिख रहा हूँ, टैब प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर सेकंड वन हम लिखेंगे एडोब एक्सडी और कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, अगेन एल लिख रहा हूँ और यहाँ पर लेट से हम एडोब फोटोशॉप और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बट इट्स जस्ट एग्जांपल। से ये कंट्रोल एस करूँगा, कंट्रोल एस करने के बाद जो है मैं अल टैब करूँगा। आप देखें तो आप लोग के ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर क्या क्या आ चुका है, फिग्मा आ चुका है। तो ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास अगेन जो है आप लोगों का अनऑर्डर लिस्ट बन गया। अच्छा, सबसे पहले जो है आप लोग ऑर्डर लिस्ट बनाए से ताकि उसमें कंफ्यूजन ना हो, सही है। सो ये हमारे पास इस तरह की हायरार्की चलती है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ यूएल पे तो ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है। सो यहाँ पर मैं अगेन एचआर लिखूंगा ताकि एक लाइन आ जाए और कंट्रोल एस करके सेव करूँगी। ये देखें तो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट और तीन तीन जो है हमने आइटम डाल ली। अब वेब डेवलपमेंट है, सो वेब डेवलपमेंट पे आते हैं। अब देखिए वेब डेवलपमेंट के अंदर जो है हम क्या करेंगे, एक और यूएल लेंगे और यूएल के अंदर जो है हम एल लेंगे। सो एल और टैब। अच्छा, यहाँ पर हम लिखेंगे वेब फर्स्ट वन HTML, कंट्रोल एंटर करूँगा एल CSS, कंट्रोल एंटर करूँगा एल यहाँ पर जावास्क्रिप्ट और भी चीज़ें हो सकती है तो वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास यूएल, इसके नीचे भी हम लगाएंगे HR और कंट्रोल S करेंगे और अल टैब करेंगे। अब ये देखें हमारा प्रॉपर लिस्ट बन चुका है। तो जो हम पढ़ेंगे उसका सिलेबस मैंने आप लोगों को HTML के थ्रू करवाया कि MS ऑफिस पढ़ेंगे, MS ऑफिस के अंदर जो है MS वर्ड। तो ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट के कितने आइटम हैं, 1, 2 एंड 3, 3 कोर्सेज पढ़ेंगे। फिर उसके अंदर हमने अनऑर्डर लिस्ट लिया हुआ है और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है आप लोगों की तीन तीन आइटम एल आ चुके हैं। ये देखें एल और एल, सही है। तो इसी तरह जो है आप लोग जो है मतलब आप लोग ऐसा करें कि ये कोड साथ साथ जो है आप लोग लिखते जाए तो आप लोगों के लिए इजी होगा। मैं थोड़ा सा एक दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट हमने लिया, सही है। ये देखिए यहाँ पर ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने 3 एल ली, MS ऑफिस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट। फिर हर एक एल के अंदर हमने अगेन यूएल लिया, अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर हमने 3 एल डाल दी, एल लिस्ट आइटम, सही है। तो ये आप लोगों की जो है यहाँ पे डिफरेंट एल आ चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोगों ने ये असाइनमेंट करके मुझे सेंड करने हैं और अभी तक अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और आई होप आप लोग को समझ आ रही होगी। चीज़ें इजी है, प्रैक्टिस के साथ आएंगे, बार बार देखें तो आप लोगों को इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग दोबारा बता रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आज के इस लेक्चर में मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट वीडियो